मैं उमेश कुमार फिर से एक बार आप लोगों के बीच में नए वीडियो में मैं आज स्टूडेंटों को यह बताने के लिए जा रहा हूँ कि वैसे स्टूडेंट जो कि पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं, जो कमज़ोर हैं, वैसे स्टूडेंट समय का रोना रोते हैं। कहते हैं कि मेरे पास में समय ही नहीं है, समय ही नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, मैं बिल्कुल व्यस्त हूं। ऐसा रोना रोते हैं। कारण क्यों? वह स्टूडेंट दिन भर बिजी रहते हैं अपने दोस्तों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में। कभी रोड पर घूमते नजर आएंगे, कभी आपको पार्क में नजर आएंगे, कभी रील देखते नजर आएंगे, कभी मूवी देखते नजर आएंगे और कहेंगे मेरे पास में इंपॉर्टेंट काम के लिए पढ़ाई है, उसके लिए मेरे पास समय नहीं है। बिल्कुल वह रोना रोते हैं कि मेरे पास में टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। तो टाइम है कहाँ? स्कूल में पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, स्कूल आए हैं तो क्लास में रहने के लिए टाइम नहीं है, वह निकल जाएंगे पानी पीने के बहाने, वहाँ टाइम नहीं है। थोड़ा सा घूमने के लिए निकल जाएंगे, टाइम नहीं है। समय इम्पोर्टेंट जो काम है उनका, उनके लिए उनके पास में टाइम नहीं है। अनइम्पोर्टेंट काम के लिए बहुत टाइम है, जैसे घूमना, सुबह शाम स्कूल आए तो घूमना, क्लास में नहीं रहना। फर्स्ट हाफ क्लास किए तो किए, सेकेंड हाफ में निकल जाना है। अगर उनके माँ बाप, उनके बड़े भाई बहन या कोई टीचर उनको समझाते हैं कि अरे पढ़ो, पढ़ेगा तो जिंदगी बनेगा, तुम क्या करते हो, इधर उधर घूमते हो, कुछ नहीं करते हो, तो मेरे पास में हम कहाँ घूमते हैं? मेरे पास में तो समय ही नहीं है, एक जरा सा समय नहीं है, एक जरा सा टाइम नहीं है। हम क्या करते हैं आप नहीं देख रहे हैं? वो आया था उसके साथ में गए थे, फिर वो आया उसके साथ में गए थे। मेरे पास में मैं इतना बिजी हूं, आप कहते हैं कि क्या करता है? मेरे पास में बिल्कुल समय नहीं है। इम्पोर्टेंट वर्क के लिए, जो जीवन बनाना है उसके लिए उसके पास में समय ही नहीं है। अनइम्पोर्टेंट काम के लिए बहुत समय है। यही रोना रोते रहते हैं। जो कमजोर विद्यार्थी है, आगे नहीं बढ़ना चाहता है, जीवन के लक्ष्य को नहीं प्राप्त करना चाहता, वैसा विद्यार्थी समय का रोना हमेशा रोते रहा है। और यह समय इतना तेज रफ्तार से बढ़ता गया, भागता गया कि उसके फिर जीवन में मेकअप नहीं कर पाता। और वैसे ही जब वह गृहस्थ जीवन में आता है तो वैसे ही इधर उधर रोड पर घूमता हुआ नजर आता है। शिक्षित बेरोजगार कहलाता है, क्योंकि उसने टाइम ही नहीं दिया पढ़ने पर। वैसे ही ले दे के साफ, वैसे ही खींच तीर करके पास किया, तो क्या होगा? पढ़ाई के लिए एकदम बिल्कुल टाइम देना होगा, 6 से 7 8 घंटे टाइम देना होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक आईएएस जो कि अपना आईएएस के एग्जामिनेशन में 2-3 बार फेल कर गए, जब उन्होंने किसी महागुरु से उसका कारण जाना, उनसे पूछा कि मैं 2-3 अटेम्प्ट दिया हूं, 2-3 बार पलट कर गया हूं, तो क्या कारण है आप बताइए मुझे। और वह स्टूडेंट, वह आईएएस का जो कोचिंग कर रहा था स्टूडेंट, वह जब पूछा तो उन्हें एक अच्छे मार्गदर्शक, एक टीचर ने बताया कि अच्छा बताओ, अपना रूटीन बताओ, सुबह से लेकर के शाम तक, जागने से लेकर के सोने तक का अपना समय का मैनेजमेंट बताओ मुझे, तुम्हारा टाइम कहाँ जाता है? तो वो सुबह उठते हैं और अपने घरेलू काम में लग जाते हैं। क्या? तो पहले कोचिंग करता था तो अकेले रहता था या दोस्त यार के साथ में रहता था कि मैं सुबह उठ करके अपना अनित्य क्रिया करने के बाद अपने गृहस्थी के कामों में लग जाता हूं। कैसा गृहस्थी के काम में लग जाते हो तुम? तो बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, ये सब काम में व्यस्त हो जाता हूं। कोई दोस्त आता है तो उसके साथ में व्यस्त हो जाता हूं। इस तरह से उसका
घूमने के लिए चला जाता हूँ, कभी कभी मूवी देखने के लिए भी चला जाता हूँ। जो समय बचता है तो फिर मैं पढ़ता हूँ, बहुत बिजी रहता हूँ। बोला यही तुम्हारा सबसे बड़ा कमजोरी है। इम्पोर्टेंट काम पहले। तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है क्या? तुम जो इतने दिन से फेल हो रहे हो, तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है क्या? पढ़ाई। और उस पढ़ाई को तुम्हें करना होगा सबसे पहले। अन्य कामों को बाद में हो या ना हो, लेकिन पढ़ाई का जो टारगेट बनाए हो, जो टाइम टेबल बना लो कि मुझे 6 घंटा पढ़ना है, आज सुबह में कितना घंटा पढ़ना है, तो सुबह में पहले वह पढ़ाई करने के बाद ही तुम ये काम करो। शाम में पढ़ाई करने के बाद ही ये काम करो। दोस्त आते हैं या तुमसे फोन पर बात करते हैं, बोलो कि आज मैं नहीं जाऊंगा, उसे झूठ बोल दो कि मैं यहां पर नहीं हूं, और तुम अपना टाइम का मैनेजमेंट करो। टाइम को इंपॉर्टेंट समझो। अगर इस तरह से तुम सुबह से लेकर के शाम तक अपने पढ़ाई में, अपने कोचिंग में, रीडिंग करने में, लिखने में, क्वेश्चन आंसर करने में, मॉक टेस्ट करने में अगर तुम समय देगा, निश्चित रूप से तुम निकलेगा। और वह स्टूडेंट वैसा ही किया। वह मॉक टेस्ट देने लगा, अपने वीकली टेस्ट देने लगा, अपना खुद का टेस्ट। कल मैं क्या था, आज मेरे में इंप्रूव हुआ है कि नहीं, मेरे में कुछ परिवर्तन हुआ है कि नहीं। किसी यार से तुलना नहीं, किसी यार से कंपटीशन नहीं, अपने आप से कंपटीशन करने लगा। और वह स्टूडेंट दिन रात मेहनत करके, मैं पिछला वीक कहाँ था, मेरा कौन सा सवाल छूटा हुआ था, वह पूरा हुआ कि नहीं, उसको वह कंप्लीट किया कि नहीं, या कंपटीशन वह अपने आप से करने लगा। ऐसा करना जब वो चालू किया, वह प्रत्येक संडे को मॉक टेस्ट देना चालू किया, और इस तरह से अपने आप में उसे इम्प्रूवमेंट का पता चला और वह तेज बनता चला गया। हाँ, जो सवाल नहीं आता था उसको भी हल करने लगा और आम स्टूडेंट से खास स्टूडेंट में शामिल हो गया। यही तो करना है, यही तो पढ़ाई है। और ऐसा हुआ कि जब परीक्षा आया तो वह एग्जामिनेशन, तीनों एग्जामिनेशन में, प्राइमरी का, मेंस का और इंटरव्यू का, तीनों में उन्होंने निकाल लिया अपना एग्जाम और जाकर के वो आईएएस बने। तब वैसे ही मैं स्टूडेंटों को बताना चाहता हूं कि आपको भी यही करना होगा। जो मेन काम है उसको पहले करना होगा। ये नहीं कि घूमने के लिए जाना है तो चल गए, किसी दोस्त के यार में कोई सामान लाने के लिए जा रहा है तो उसके साथ मैं ऐसे ही साथ में चला गया। आपका समय बर्बाद हो रहा, और यह समय कभी नहीं आएगा। आपका टाइम फिर दोबारा आने वाला नहीं है। यह गोल्डन टाइम फिर दोबारा आने वाला नहीं है। इसलिए इस गोल्डन पीरियड को, गोल्डन टाइम को अपने महत्वपूर्ण कामों में लगाइए। यह नहीं कि इस काम को वैसे ही बिताते जाएं, अपना जिंदगी वैसे ही बिताते जाएं जो कि कोई काम का नहीं है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें ही हम बिताते जाएं, इंपॉर्टेंट काम को छोड़ते जाएं। अगर ऐसा करेंगे तो आप निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। मैं यह भी बताना चाहता हूं आपको कि जो स्टूडेंट मैट्रिक से लेकर के ग्रेजुएशन तक इस समय को, इस टाइम को, इस क्लास को जो संभाल लिया, जो लगातार मेहनत करता रहा, वह रोड पर घूमता हुआ नजर नहीं आएगा, वह गांव घर में नजर नहीं आएगा, वह कहीं और नजर आएगा। वो कहीं और कहाँ नजर आएगा? तो कोई ऑफिस में, कोई साहब बन करके, कोई टीचर बन करके, आईएएस आईपीएस बन करके, कोई बड़ा उद्योगपति बन करके, डॉक्टर इंजीनियर बन के। ये नहीं कि भीड़ का हिस्सा होगा, बल्कि भीड़ उसके सामने होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे। आपको कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। इसलिए आप साहसी बनिए और यह समय को बर्बाद करने का, इसको आप रोक दीजिए। और यह रोकने में बहुत दर्द होता है। ऐसा दर्द होता है क्योंकि जो आपको आदत लग गई है, उस आदत से दूर हटने के लिए, उस आदत को छोड़ने के लिए बहुत कष्ट होता है और वह कष्ट को सहना होगा।
उसके लिए आपको साहसी बनना होगा। और जब तक आप नहीं बनते हैं, उसका नहीं सहते हैं, तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अपने दोस्त, अपने यार, अपने पार्टी साटी, मूवी, रील, ये सब अपने ज़िंदगी से निकालिए, दूर भगाइए, और जो मेन काम है आपका, उस काम पर फोकस कीजिए। और ही आपको एक दिन बहुत ऊंचा उठाएगा, आपको आम से खास बनाएगा। आपके पीछे लोग रहेंगे, आप किसी के पीछे नहीं रहिएगा। और यही तो करके लोग आगे बढ़े हैं, यही तो करके लोग सभी बड़े बड़े जगहों पर पदस्थापित हुए। तो आप क्यों नहीं? आप भी हो सकते हैं, यदि अपना टाइम को पहचानेंगे, अपना अनुशासन को पहचानेंगे। लोग कहते हैं कि करो योग, रहो निरोग। पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, जो पढ़ा है वही आगे बढ़ा है। लेकिन यह सब जानते हुए भी आप नहीं करते तो कैसे आगे बढ़ेंगे? इसलिए इसको जानेंगे, जानते हैं तो इसको अपने यहां पर लागू कीजिए, इसको कीजिए, अपने जीवन में उतारिए। करेंगे योग तो रहेंगे निरोग। जो आधा घंटा, 1 घंटा व्यायाम, एक्सरसाइज, खेल कर लेता है, वो दिन भर फिट रहता है, उसका पढ़ने में पूरा अच्छा तरह से मन लगता है। जो लड़का जानता है कि पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, और जो पढ़ता है वही आगे बढ़ा है, तो वह पढ़ना चालू कर देगा तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। और उसका जो टाइम टेबल है, पढ़ने का जो टाइम है, उसको बना करके वह पढ़ेगा, निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। ऐसा हुआ है, होगा और हो रहा है, तो आप क्यों नहीं? आज से आप सुधर जाइए। आपसे जो सुबह का भूला हुआ अगर शाम को वापस आ जाता है तो उसे भूला हुआ नहीं कहते हैं। इसलिए आप अपने कामों में लग जाइए, इम्पोर्टेंट कामों में लग जाइए, तभी आपकी ज़िंदगी संवर सकती है। अगर यह वीडियो थोड़ा सा भी आपको लाभ पहुंचाता है, लाभ पहुंचा रहा है, तो इस जरूर अपने दोस्तों के पास में भी शेयर कीजिए, अपने मित्रों के पास में, अपने रिलेशनों के पास में जरूर शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।